नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। मित्रों, हम लोग राजस्थान की रिवर सिस्टम में आज पढ़ेंगे। राजस्थान में बनास नदी का जो फॉर्मेट है उसको देखेंगे। बनास नदी पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिएगा देखते हैं। नाम तो सुना होगा बनास रिवर का। बनास नदी टोटल लंबाई इसकी 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी। पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे तो कौन सी है? आपकी बनास नदी। यानी राजस्थान से शुरू और राजस्थान में खत्म ऐसी नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी। पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी ये नदी जो है आपकी एस आकार या फिर आपकी सर्पाकार आकार में प्रवाहित होती है। एस आकार या सर्पाकार आकार में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी है? आपकी बनास नदी। इस नदी के आसपास जायद की फसलों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है। इस नदी के आसपास जायद की फसलें, खरबूज, तरबूज, हरी तरकारी जो सब्जियां हैं, उन सब का उत्पादन बनास नदी के आसपास खूब होता है। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान की नदियों में सबसे लंबी नदी पूछे तो चंबल नदी, जबकि पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे तो कौन सी है? आपकी बनास नदी। चलिएगा और आगे बढ़ते हैं। बनास नदी राजसमंद के अंदर यहाँ पहाड़ियां हैं जिसका नाम है खमनोर। कौन सी पहाड़ियां? आपकी खमनोर की पहाड़ियां। कहाँ है खमनोर की पहाड़ी? आपके राजसमंद के अंदर। खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद, यहां से आपकी एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है मित्रों बनास नदी। कौन सी नदी है? आपकी बनास नदी। मित्रों, बनास नदी यहां से ऐसे निकलेगी, ये हल्की सी है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकल के हल्की सी गोगुंदा के एरिया को कवर करते हुए वापस राजसमंद से आगे बढ़ेगी, सीधी आपकी चित्तौड़गढ़ से आगे बढ़ के भीलवाड़ा सापुरा होते हुए सीधी आगे बढ़ेगी, केकड़ी होते हुए टोंक होते हुए सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के अंदर यहाँ आपकी एक धाम है जिसका नाम है रामेश्वर धाम। कौन सा धाम है? आपकी रामेश्वर धाम। कहाँ है मित्रों? रामेश्वर धाम आपकी सवाई माधोपुर। रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर के पास में जाके नदी किसमें मिल जाएगी? आपकी चंबल। किसमें मिल जाएगी? आपकी चंबल नदी के अंदर मिल जाएगी। ये आपकी इस तरीके से प्रवाहित होने वाली नदी पूछे तो कौन सी नदी? आपकी बनास नदी। कौन सी नदी है? आपकी बनास। तो खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से कौन सी नदी निकलती है? आपकी बनास नदी। इस बनास नदी के ऊपर आप देखोगे टोटल 5 बांध हैं। कितने बांध हैं? आपके इसके ऊपर 5 बांध बने हुए हैं। 2 बांध तो आपके राजसमंद के अंदर, एक आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर, एक टोंक एंड केकड़ी बॉर्डर पर, एक सवाई माधोपुर के अंदर।
कितने बांध हो जाएगी आपकी? 5 बांध होंगे। सबसे पहला बागेरी का नाका, नंद समंद बांध, मात्रकुंडिया बांध, बिसलपुर बांध और इसरदा बांध परियोजना। कितने बांध हो जाएंगे आपके? 5। देखिएगा सबसे पहले इसके ऊपर कौन सा बांध है आपकी? इसरदा बांध परियोजना सवाई माधोपुर के अंदर, और दूसरा पहला तो है इसरदा बांध परियोजना सवाई माधोपुर के अंदर। एक मिनट, यहां पर बांध है जिसका नाम है बागेरी का नाका, दूसरा है आपकी नंद समंद बांध। ये दोनों बांध ध्यान रखिएगा राजसमंद के अंदर। चित्तौड़गढ़ में यहां पर आपकी एक बांध है जिसका नाम है मात्रकुंडिया। कौन सा बांध है आपकी? चित्तौड़गढ़ में इसके ऊपर मात्रकुंडिया बांध बना है। बिसलपुर एंड अपने टोंक एंड केकड़ी बॉर्डर पर यहां पर बांध है जिसका नाम है बिसलपुर बांध परियोजना। बिसलपुर बांध परियोजना कहाँ है आपकी? टोंक एंड केकड़ी पर। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना पूछे हैं तो कौन सी है आपकी? बिसलपुर बांध परियोजना। और लास्ट है जिसका नाम है इसरदा बांध परियोजना। कौन सा है आपकी? इसरदा बांध परियोजना सवाई माधोपुर के अंदर। टोटल कितने बांध हो गए आपके? 5। बागेरी का नाका, नंद समंद, मात्रकुंडिया, बिसलपुर बांध और इसरदा बांध परियोजना, ये 5 बांध इसके ऊपर, जिसमें से राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना पूछे है तो कौन सी आपकी? बिसलपुर बांध परियोजना। और आगे देखेंगे अपन उदयपुर के अंदर यहां पहाड़ियां है मित्रों जिसका नाम है गोगुंदा। उदयपुर के अंदर कौन सी पहाड़ियां आपकी? गोगुंदा की पहाड़ियां। किधर है गोगुंदा की पहाड़ियां आपकी? उदयपुर। गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर। यहां से आपकी एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है मित्रों आपकी आयड़। कौन सी नदी है आपकी? आयड़ नदी। ये आयड़ नदी यहां से ऐसे आगे बढ़ेगी, लेकिन इसके ऊपर एक झील है जिसका नाम है आपके उदय सागर झील। कौन सी झील है आपकी? उदय सागर झील। उदय सागर झील में जब तक आके नदी गिरती है तब तक इसका नाम आयड़ होता है। ये आपके उदय सागर झील। उदय सागर झील में आके नदी गिरती है जब तक इसका नाम आयड़ होता है, लेकिन जैसे ही निकलती है इसका नाम क्या हो जाता है आपकी? बेड़च। यानी आती है तो आयड़ और जाती है तो क्या नाम हो जाता है इसका? बेड़च नाम हो जाता है। ठीक है ना? आती है तो आयड़न, जाती है तो बेड़च। उसके बाद में अपन आगे देखेंगे, यहाँ से आपकी ये नदी ऐसे आगे बढ़ेगी, उदयपुर से निकल के चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अंदर यहाँ बिगोद नामक स्थान पर, कौन सी जगह आपकी? बिगोद। भीलवाड़ा के अंदर यहाँ पे जाके नदी किस में मिल जाएगी आपकी? इसके अंदर, इस बनास नदी के अंदर मिल जाएगी। फिर अपन आगे देखेंगे, यहाँ पर आपकी जगह है मांडलगढ़। कौन सी जगह आपकी? मांडलगढ़। कहाँ है मांडलगढ़ आपकी? भीलवाड़ा के अंदर। मांडलगढ़, भीलवाड़ा। यहाँ से आपकी एक नदी निकलती है मित्रों, ध्यान रखिएगा, इसका नाम है मैनाल नदी। कौन सी नदी है आपकी? मैनाल। और इसी के साथ में इस नदी के ऊपर क्या बनेगा आपके? त्रिवेणी संगम। यानी बनास नदी के ऊपर त्रिवेणी संगम। बनास नदी पर क्या बन रहा है आपके? त्रिवेणी संगम। और मित्रों त्रिवेणी संगम किस किस नदी का बन रहा है? यहाँ पर आपकी बनास, बेड़च और मैनाल। कौन कौन सी नदियों का? बनास, बेड़च और मैनाल। बनास, बेड़च और मैनाल का त्रिवेणी संगम कहाँ पे बन रहा है आपके? बिगोद। और बिगोद कहाँ है आपकी? भीलवाड़ा के अंदर। राजस्थान में टोटल 5 त्रिवेणी संगम है, जिसमें से एक त्रिवेणी संगम अपने सोमाई और जाखम का, उसके अलावा सारे इसी के साथ में एक चंबल के साथ बनेगा। बाकी 3 इस नदी के ऊपर ही आपके जो है त्रिवेणी संगम है। बनास, बेड़च और मैनाल का त्रिवेणी संगम कहाँ है? बिगोद, भीलवाड़ा के अंदर। तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम बन रहा है। साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके, यहाँ आपके इसके ऊपर एक बांध बना है। इस बांध का नाम है आपके गोसुंडा बांध। बेड़च नदी के ऊपर चित्तौड़गढ़ के अंदर,
बेड़च नदी पर चित्तौड़गढ़ में एक बांध बना है, जिस बांध का नाम क्या आपके गोसुंडा बांध। चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ में बेड़च की 4 छोटी छोटी सहायक नदियां इधर से आके मिलती हैं, 4 सहायक नदी आके मिलेगी। गंभीरी, गुजरी, गंभीरी, गुजरी, औरई और वागन। गंभीरी, गोजरी, औरई और वागन चित्तौड़गढ़ में बेड़च की क्या है आपकी सहायक नदियां हैं। फिर आप आगे देखोगे मित्रों, यहाँ पर जो है आपके राजसमंद के अंदर पहाड़ियां हैं जिसका नाम है बीजराल। कौन सी पहाड़ियां आपकी? बीजराल की पहाड़ियां। और मित्रों बीजराल की पहाड़ियां कहाँ है आपकी? राजसमंद के अंदर। यहाँ से आपकी एक नदी निकलती है मित्रों, ध्यान रखिएगा, इस नदी का नाम है खारी नदी। कौन सी नदी आपकी? ये खारी नदी यहाँ से ऐसे निकलेगी, ये आपकी यहाँ से निकल के भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से ब्यावर होते हुए सीधी जाके किस में मिल जाएगी आपकी? इस बिसलपुर बांध के अंदर बनास में मिलेगी। इस नदी के ऊपर यहाँ आपके बांध भी बने हैं। सबसे पहला बांध खारी बांध और दूसरा नारायण सागर बांध, दोनों इसी नदी के ऊपर बने हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, उसके बाद में यहाँ पर आपकी अजमेर में जगह पड़ती है किशनगढ़। कौन सी है आपकी? किशनगढ़। कहाँ है किशनगढ़ आपकी? अजमेर के अंदर। यहाँ से आपकी नदी आती है जिसका नाम है डाई नदी। ये डाई नदी यहाँ से ऐसे निकलती है और सीधी जाके बिसलपुर बांध में इसके अंदर मिल जाती हैं। और इसी के साथ में इस नदी के ऊपर क्या बन रहा है आपकी? त्रिवेणी संगम। और कौन कौन सी नदियों का होगी आपके? बनास, डाई और खारी। बनास, डाई और खारी का त्रिवेणी संगम। और ये त्रिवेणी संगम आपके कहाँ पे बन रहा है? बिसलपुर बांध। कौन सा बांध आपकी? बिसलपुर बांध टोंक के अंदर। वैसे इसका भराव क्षेत्र केकड़ी में भी जाता है, लेकिन बिसलपुर बांध टोंक के अंदर क्या बनेगा आपकी? त्रिवेणी संगम। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन गया आपकी? त्रिवेणी संगम बन रहा है। आप देख पाओगे बनास नदी के ऊपर टोटल जो त्रिवेणी संगम है, टोटल त्रिवेणी संगम इसके ऊपर 4 मिलेंगे। और बनास नदी पर स्थित बांध, टोटल कितने बांध हैं आपके? बनास नदी पर स्थित बांध, बनास नदी पर स्थित बांध की बात करोगे तो मित्रों टोटल जो बनास नदी के ऊपर राजस्थान में बांध है, बनास नदी के ऊपर सबसे पहला बांध कौन सा है? बागेरी का नाका। बागेरी का नाका। दूसरा कौन सा आपकी? नंद समंद। कौन सा बांध आपकी? नंद समंद बांध। मित्रों ध्यान रखिएगा, दोनों बांध कहाँ हैं आपकी? राजसमंद के अंदर। तीसरा कौन सा आपकी? मातृकुंडिया बांध। कौन सा बांध आपकी? मातृकुंडिया बांध। कहाँ है मातृकुंडिया बांध आपकी? चित्तौड़गढ़ के अंदर। चौथा मातृकुंडिया बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर। चौथा आपकी जो है बिसलपुर बांध परियोजना। बिसलपुर बांध कहाँ है आपके? टोंक के अंदर। ये बिसलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, राजस्थान का सबसे बड़ा पेयजल प्रोजेक्ट पूछे तो कौन सा आपके? बिसलपुर बांध परियोजना। और पांचवा मित्रों, पांचवा है वो है आपके इसरदा बांध परियोजना। कौन सा है आपकी? इसरदा बांध परियोजना। और इसरदा बांध परियोजना आपके कहां पर है? सवाई माधोपुर। तो इसके ऊपर टोटल कितने बांध हो गए आपके? 5 बांध हैं। ये आपकी कौन सी नदी है? बनास नदी, जो राजस्थान के अंदर 8 जिलों से प्रवाहित होती है।
8 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से देखिएगा, राजसमंद हल्का सा उदयपुर में जाती है, फिर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक एंड सवाई माधोपुर, इन सारे डिस्ट्रिक्ट से कौन सी नदी निकलती है आपकी, बनास नदी। इधर से कौन सी नदी आके मिलती है इसमें, डाई नदी। फिर आप देखोगे इधर से ये कौन सी नदी है, पहले इसका नाम आयड़ था लेकिन अब क्या होगी आगे आपकी बेडच नदी, ठीक है। इधर से कौन सी आपकी, ये आपकी खारी नदी, ठीक है। यहां पर आपके इधर से कौन सी नदी आके मिल रही है इसमें, मैनाल नदी, गंभीरी, गुजरी, औरई और वागन। गंभीरी, गोसरी, औरई और वागन किसकी सहायक नदियां, चित्तौड़गढ़ के अंदर बेडच नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये आपकी बनास नदी के ऊपर वैसे टोटल 4 त्रिवेणी संगम है, 4 देखेंगे, उसमें से अभी कितने आ गए आपके 2 त्रिवेणी संगम आपके कंप्लीट हुए हैं। पहला बनास, बेडच और मैनाल का, दूसरा बनास, दाई और खारी का। एक चीज साथ साथ में और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर खारी नदी के ऊपर कितने बांध है आपके, 2 बांध है। कौन सी नदी है आपकी, खारी नदी। और खारी नदी के ऊपर एक तो कौन सा बांध है आपके, खारी बांध है। कौन सा बांध है आपकी, खारी बांध। कहाँ मिलेगा आपको, आसिंद के अंदर। और आसिंद कहाँ है मित्रों आपके, भीलवाड़ा। आसिंद भीलवाड़ा के अंदर इसके ऊपर खारी बांध है। और ब्यावर के अंदर नारायण सागर बांध है। ब्यावर में कौन सा बांध है आपकी, नारायण सागर बांध, इसके ऊपर कहाँ बना आपकी, ब्यावर के अंदर। तो ध्यान रखिएगा खारी नदी के ऊपर कितने बांध है आपकी, 2 बांध है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट आगे चलेंगे। यहां पर कौन सी पहाड़ियां आपकी, खमनोर की पहाड़ियां। और खमनोर की पहाड़ियां किधर है आपकी, राजसमंद। खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद। मित्रों यहां से आपकी नदी निकल रही है, इस नदी का नाम क्या है आपकी, बनास नदी। कौन सी नदी है आपकी, बनास नदी। ये बनास नदी यहाँ से ऐसे निकलती है और यहाँ से निकलने के पश्चात राजसमंद, उदयपुर, हल्का सा आपके चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से वापस आपके भीलवाड़ा होते हुए शाहपुरा, शाहपुरा से केकड़ी, केकड़ी से टोंक एंड टैंक, टोंक से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के अंदर यहाँ कौन सा धाम है आपके, रामेश्वर धाम। कौन सा धाम आपके, रामेश्वर धाम। किधर है रामेश्वर धाम आपके, सवाई माधोपुर। रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में जाके नदी किसमें मिल जाएगी आपके, बनास नदी के अंदर, बनास नदी जाके चंबल नदी के अंदर मिल जाएगी। किसमें मिलेगी आपकी, चंबल नदी के अंदर मिलेगी। इस तरीके से इस रूट में, इस फॉर्मेट में चलने वाली नदी एस आकार में चलती है, सर्पाकार आकार में प्रवाहित होती है। ये कौन सी नदी है आपकी, बनास नदी। उसके बाद में नेक्स्ट आगे देखिए अपन, यहां पहाड़ियां है जिसका नाम है आपकी दिवेर। कौन सी पहाड़ियां आपकी, दिवेर की पहाड़ियां। मित्रों राजसमंद के अंदर है दिवेर की पहाड़ियां। यहां से आपकी एक नदी निकलती है ऐसे, इस नदी का नाम है कोठारी। कौन सी नदी है आपकी, कोठारी नदी। ये कोठारी नदी यहाँ से ऐसे निकल के यहाँ पर भीलवाड़ा के अंदर जगह पड़ती है नंदराई। कौन सी जगह आपकी, नंदराई। कहाँ है, नंदराई आपकी शाहपुरा। नंदराई शाहपुरा के पास में जाके नदी किस में मिल जाएगी, इस बनास के अंदर मिलेगी। इसके ऊपर यहाँ आपकी भीलवाड़ा के अंदर एक बांध बना है। भीलवाड़ा के अंदर एक बांध बना है मित्रों, इस बांध का नाम है मेजा बांध। कौन सा बांध है आपकी, मेजा बांध। कहाँ है मेजा बांध आपकी, भीलवाड़ा के अंदर। कौन सी नदी पर, कोठारी नदी के ऊपर भीलवाड़ा में कौन सा बांध है आपकी, मेजा बांध। ये जो मेजा बांध है भीलवाड़ा की लाइफलाइन है, भीलवाड़ा की जीवन रेखा। भीलवाड़ा की लाइफलाइन कहा जाए तो किसको बोलते हैं आपके, मेजा बांध को बोलते हैं। किसको बोलते हैं आपके, मेजा बांध को भीलवाड़ा की लाइफलाइन नाम से पुकारते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे देखेंगे, यहाँ पर
अजमेर के अंदर जगह पड़ती है सिलोरा। कौन सी जगह आपकी? सिलोरा। इधर से आपकी एक नदी आती है, इस नदी का नाम है मानसी नदी। कौन सी नदी है आपकी? मानसी नदी। इधर अजमेर के अंदर यहाँ पर आपकी जगह पड़ती है अराई। कौन सी जगह आपकी? अराई। ये दोनों आपकी जगह कहाँ हैं? अजमेर के अंदर। सिलोरा की पहाड़ियाँ और अराई गांव की पहाड़ियाँ दोनों अजमेर के अंदर। यहाँ से आपके ऐसे एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है मित्रों सहोदरा नदी। कौन सी नदी है आपकी? सहोदरा नदी। ठीक है, सहोदरा नदी निकलती है, जहां पर मानसी और सहोदरा नदियां आपस में मिलती हैं। यहां पर मित्रों ध्यान रखिएगा, आपकी एक बांध बना है, यहां आपके एक बांध बना है। इस बांध का नाम है आपके टोरडी सागर बांध। कौन सा बांध है आपकी? टोरडी सागर बांध। और मित्रों टोरडी सागर बांध कहाँ है आपके? टोंक के अंदर। राजस्थान का एकमात्र बांध जिसके सभी गेट खोलने पर एक बूंद भी पानी शेष नहीं बचता है, वो कौन सा? आपके टोरडी सागर बांध। और टोरडी सागर बांध कहाँ है आपके? टोंक के अंदर। फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इधर आपके जो है सामोद आमलोद जयपुर की तरफ से इसकी एक सहायक नदी इसमें आके मिलती है, इसका नाम है मित्रों बांडी नदी। कौन सी नदी है आपकी? बांडी नदी। सामोद आमलोद जयपुर की तरफ से आके मिलती है, और यहाँ पर इस नदी के ऊपर क्या बन रहा है आपकी? त्रिवेणी संगम। क्या बन रहा है आपके? त्रिवेणी संगम बन रहा है। दो त्रिवेणी संगम तो पहले थे, और तीसरा त्रिवेणी संगम ये है आपकी बनास मानसी बांडी। बनास मासी बांडी का त्रिवेणी संगम कहाँ पे बन रहा? देवधाम। और मित्रों देवधाम कहाँ है आपके? टोंक के अंदर। देवधाम टोंक के पास में बनास मासी और बांडी का क्या बन रहा है? आपकी त्रिवेणी संगम बन रहा है। तो यहाँ पर आपको त्रिवेणी संगम मिलेगा। ये कहाँ है आपके? निवाई टोंक के पास में। यहाँ पर आपकी इस नदी के ऊपर त्रिवेणी संगम बनेगा। इधर आपके जयपुर के अंदर बस्सी जयपुर की तरफ से एक इधर से इसकी सहायक नदी आती है, जिसका नाम है मोरैन नदी। कौन सी नदी है आपकी? मोरेल, है ना? मोरेल नदी। ध्यान रखिएगा, मोरैन नदी तो माही नदी की सहायक नदी है, और मोरेल नदी किसकी? आपके बनास की सहायक नदी है। इसी मोरेल नदी की इधर से एक सहायक नदी आती है, इस नदी का नाम है ढूंढ नदी। कौन सी नदी है आपकी? ढूंढ नदी। ये आपकी जो है अचरोल जयपुर की तरफ से आती है, लालसोड़ दौसा के पास मोरेल नदी में मिल जाती है। इधर से सपोटरा की पहाड़ियां करौली की तरफ से एक नदी आती है, जिसका नाम है कालीसील नदी। ध्यान रखिएगा मित्रों, काली सिंध अलग है और कालीसील अलग है। आपके केला देवी का जो मंदिर है करौली के अंदर, वो कौन सी नदी के किनारे? आपकी कालीसील नदी के किनारे पर ही स्थित है। इधर एक ढूंढ नदी, एक छोटी सी इधर एक सहायक नदी और है मित्रों, जिसका नाम है ढील नदी। कौन सी नदी है आपकी? ढील नदी, जो बनास की क्या है? आपकी सहायक नदी है, टोंक से आती है, सवाई माधोपुर में इसमें मिल जाती है। इधर श्योपुर एमपी की तरफ से, श्योपुर एमपी की तरफ से एक नदी आती है, जिसका नाम है सीप नदी। कौन सी नदी है आपकी? सीप नदी। श्योपुर एमपी की तरफ से आती है, यहाँ पर आके रामेश्वर धाम के अंदर किसमें मिल जाती है? आपकी चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। तो श्योपुर एमपी की तरफ से कौन सी नदी आती है? आपकी सीप नदी। ठीक है ना? इसी के साथ में इस नदी के ऊपर चौथा त्रिवेणी संगम हमारे हो गया चंबल बनास, चंबल बनास और सीप। चंबल बनास और सीप का क्या बन गया? आपकी त्रिवेणी संगम। और ये त्रिवेणी संगम कहाँ पे बन रहा है? आपके रामेश्वर धाम। कौन सा धाम? आपकी रामेश्वर धाम। मित्रों कहाँ है रामेश्वर धाम? आपकी सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है ना? यहां पर आप देखोगे सबसे पहले इधर से ये कौन सी नदी आ रही है? आपकी बनास नदी। ये इधर से सहोदरा नदी। ये कौन सी है आपकी? कोठारी नदी।
इधर से ढूंढ नदी, इधर से कालीसील नदी, ये कौन सी आपकी सीप नदी, इधर से ढील नदी, ये कौन सी आपकी मानसी नदी, और इधर से देखोगे तो मोरेल नदी। कौन सी नदी आपकी? मोरेल। ये सारी सहायक नदियां किसकी है मित्रों? आपकी बनास की सहायक नदियां हैं। अब देखो इधर, बनास की सहायक नदियां, बनास की कौन सी नदियां? आपकी सहायक नदियां। बनास की सहायक नदियां मित्रों, बनास की सहायक नदियों के अंदर सबसे पहले आप देखोगे तो बेड़च नदी। कौन सी नदी आपकी? बेड़च नदी। मित्रों बेड़च जो नदी है इसकी वापस सहायक नदियां देखोगे आप तो सबसे पहले गंभीरी। कौन सी आपकी? गंभीरी। दूसरी कौन सी आपकी? गुजरी। तीसरी आपके औराई, और चौथी कौन सी आपकी? वागन। गंभीरी, गुजरी, औरई और वागन। उसके बाद दूसरी सहायक नदी देखिए बनास की, कौन सी आपकी? मैनाल। कौन सी आपकी? मैनाल। मैनाल के बाद में देखिए खारी। मित्रों ध्यान रखिएगा, खारी नाम की नदी जो है, वैसे राजस्थान में खारी नाम की 3 नदियां हैं, तीनों ही अफवाह तंत्र का भाग हैं। खारी नदी की भी एक भीलवाड़ा के अंदर छोटी सी सहायक नदी है मानसी नदी। कौन सी नदी है आपकी? मानसी नदी। और दूसरी है जिसका नाम है नाकड़ी नदी। मानसी और नाकड़ी दोनों नदियां जो है किसकी सहायक नदियां? आपके खारी नदी की सहायक नदियां हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आगे देखेंगे कोठारी नदी। कौन सी नदी आपकी? कोठारी नदी। कोठारी के बाद में अपन देखेंगे मानसी नदी। कौन सी नदी है आपकी? मानसी नदी। और इसी मानसी की सहायक नदी है जिसका ध्यान रखिएगा, सहोदरा नदी। कौन सी नदी है आपकी? मानसी की सहायक नदी है सहोदरा नदी। फिर अपन नेक्स्ट आगे देखें, सहायक नदियों के अंदर मानसी के बाद में कौन सी? एक बांडी नाम की नदी है, वो भी इसकी सहायक नदी है। बांडी के बाद में देखेंगे अपन ढील। ढील नदी भी इसकी सहायक नदी है। ढील के बाद में कौन सी आपकी? मोरेल। मोरेल की सहायक नदी एक तो है आपकी कालीसील नदी, कालीसील नदी, और एक है मित्रों आपकी, एक तो कालीसील नदी और एक है आपकी ढूंढ नदी। कौन सी नदी है आपकी? ढूंढ नदी। ठीक है, ये मित्रों हमारे राजस्थान के अंदर कौन सी नदी का अफवाह तंत्र था? आपके बनास नदी का अफवाह तंत्र। कौन सी नदी आपके? राजस्थान की नदियों में बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम क्या? आपकी बनास नदी। वर्णासा या वन की आशा, वशिष्ठ नदी के नाम से जिसको पुकारते हैं, वो कौन सी नदी? आपकी बनास नदी। पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे तो कौन सी? आपकी बनास। ये तो बनास और बनास नदी की सहायक नदियों का पूरा क्षेत्र था। अपन फिर मिलेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा।